नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिक्शन और क्लासेज में। दोस्तों 10th साइंस की अपन बात करते हैं और चैप्टर अपना चल रहा था 10वां, जिसमें अपन ने 10 क्लासें ऑलरेडी पढ़ ली है। आज अपन इसकी 11वीं क्लास करने वाले हैं और लास्ट की जो क्लास थी उसमें अपन ने न्यूमेरिक सॉल्यूशन किया था और क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन ने कर लिया था। आज अपन 10 से आगे के क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे अपने कंप्लीट हो जाए आज की क्लास में क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्लास 10th साइंस, चैप्टर अपना है 10वां और इसका भाग आज दोस्तों रहने वाला है 11वां। और अपन क्या पढ़ रहे हैं? न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं अपन। और क्वेश्चन नंबर 11 अभ्यास की प्रश्न में 11वां प्रश्न। देखो क्या है प्रश्न, क्या बोलता है अपन को। पहले अपन प्रश्न की बात सुनेंगे, बाद में अपन अपनी बात बोलेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। सबसे पहले अवतल लेंस, फोकस दूरी धनात्मक। चलो, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। प्रतिबिंब बन गया 10 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी कि v का मान। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि u का मान अपन को निकालना है। किरण आरेख खींचिए। किरण आरेख भी अपन को क्या करना है? खींचना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दर्पण, वो लेंस कौन सा है? अवतल। तो अपन अवतल लेंस बना लेते हैं। ये अवतल लेंस है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अवतल लेंस में दोस्तों क्या होता है कि यहां से इसकी फोकस दूरी अपन को कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है दोस्तों? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है। चलो कोई बात नहीं है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है। तो यहां से कोई प्रकाश किरण समांतर आ रही होगी, तो ये इधर गई होगी, अपवर्तन हुआ होगा, यानी कि फोकस से गुजरी होगी। और ये जो फोकस है ये कितनी सेंटीमीटर दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ से। और एक प्रकाश कण इसके प्रकाशीय केंद्र पर आया होगी ऐसे, यानी कि इसको अपन सीधी गुजार देते हैं यू। तो यहाँ पे यानी कि ये यहाँ से आ रही होगी, तो ये यहाँ से आई है, तो यहाँ पे प्रतिच्छेदन हुआ, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना है। कितनी दूरी पर बना है? वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर दोस्तों? 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन गया। अपन को ये चेक करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये निकालना है, ठीक है दोस्तों। ये ए और बी, ए डैश बी डैश अपना प्रतिबिंब बन गया और ये ए बी अपनी कोई वस्तु है। समझ में आ रहा है आपको? ए डैश बी डैश क्या बन गया? प्रतिबिंब। तो यू का मान अपन को निकालना है। कैसे अपन निकालेंगे? तो अपन सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब f अपन को दे रखा है 15 सेंटीमीटर, किस में होगा? माइनस में। v भी अपन को दे रखा है 10 सेंटीमीटर, किस में होगा? माइनस में। तो यहाँ पे वैल्यू रखो 1/15 माइनस में बराबर माइनस 1/10 माइनस 1/u। इसको अपन इधर लेके आएंगे, ये प्लस में हो जाएगा। तो 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/u। यहाँ पे अपन क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे। तो कितना आएगा अपने पास लघुत्तम? 60। 30 भी आ रहा है। ये 15 दो बार कटेगा, माइनस का 2 प्लस ये 3 बार कटेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा बराबर माइनस 1/u। 3 में से 2 गया तो दोस्तों 1 बचेगा, बटा में 30 बराबर 1/u माइनस में। वज्र गुणा कर दो तो u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है। समझ में आ गया होगा। u का मान हमेशा ही क्या होता है? ऋणात्मक होता है। 11वां क्वेश्चन अपन ने बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं अपन। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो अपन को क्या बोल रहा है उसकी बात अपन सुनते हैं। बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन, बहुत ही सरल और सहज तरीके से आप प्रैक्टिस करो जितनी हो सके उतनी। 12वां क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, दर्पण दे दिया, आपकी बार उत्तल दर्पण दिया है, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, से कोई प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कोई बिंब है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अपन को दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में f का मान दिया है पहले,
क्या दिया है दोस्तों, एफ दिया है। तो एफ होता है ऋणात्मक 15 सेंटीमीटर। यू का मान भी अपन को दे दिया है 10 सेंटीमीटर। यू मैंने बोला हमेशा ही ऋणात्मक होता है। अपन को वी का मान निकालना है सबसे इम्पोर्टेंट। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये सूत्र होता है। इस 1/u को इधर भेजेंगे तो 1/v बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर वैल्यू रखो 1/15 माइनस में माइनस माइनस प्लस 1/10। 1/v बराबर 30 लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। 1/v बराबर 3 में से गया 2, 2 में से 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पे 30 वज्र गुणा कर दो। v बराबर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा दोस्तों, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है क्या, आप बताओ 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है क्या। एक मिनट, दर्पण कौन सा है, सॉरी उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल। ये प्लस में आएगा दोस्तों, ये मान किस में आएगा, प्लस में। अब यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 30/5 हो जाएगा, ये कटेगा तो v बराबर 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। दर्पण का थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, मैंने अवतल समझा, अवतल पढ़ा, उत्तल दर्पण है दोस्तों। तो 6 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बनेगा, अपना प्रतिबिंब। किस में आ रहा है मान, प्लस में, यानी कि दर्पण से इधर बनेगा। तो इधर बनता है तो कैसा होता है, आभासी होता है। और आभासी के साथ हमेशा क्या होता है दोस्तों, सीधा होता है। आभासी के साथ हमेशा क्या होता है, सीधा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 अपन को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, इसका क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 13, समतल दर्पण, आवर्धन अपन को दे रखा है प्लस का 1। देखो दोस्तों, आवर्धन अपन को ये बताता है कि प्रतिबिंब है जो बिंब से कितना गुना बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो यहाँ पे यदि 1 आ रहा है तो बराबर होता है, 2 आ रहा है तो दुगुना, 3 आ रहा है तो 3 गुना, तो 1 आ रहा है तो बराबर आकार का ही बनेगा। और जितनी दूरी पर वस्तु है, बिंब है, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब ये होता है। और ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है आभासी, आभासी और सीधा। अगर ये माइनस में आता तो वास्तविक और उल्टा। तो आभासी और सीधा होगा, समान आकार का होगा, समान आकार का, और समान दूरी पर बनेगा, समान दूरी पर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी अपन ने कर लिया है। आप आराम से देखो वीडियो को 2-3 बार, पूरे क्वेश्चन बना पाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 अपन को क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 में दर्पण अपन को दे रखा है उत्तल। चलो, एच का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, आर का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर, एफ बराबर होता है r/2, तो एफ बराबर 30/2, तो एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो किस में होगा, ये प्लस में होती है। ठीक है, उसके बाद में अपन को u का मान भी दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है बिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति निकालनी है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, प्लस लगता है यहाँ पे। इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो 1/v बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20 हो जाएगा क्या, 1/15 1/20। चलो, दोनों का लघुत्तम कितना आएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा क्या। तो 1/v बराबर 30 लघुत्तम आ जाएगा, वो 60, सॉरी 15 को 60 का भाग 15, 15 का भाग 60 में 4 बार, प्लस 20 का भाग 60 में 3 बार। तो 1/v बराबर 7/60, तो v बराबर 60/7 आ जाएगा। किस में आएगा ये आंसर, सेंटीमीटर में। किस में आएगा, सेंटीमीटर में। भाग दे लो, अगर जा रहा है तो 7 का भाग 60 में 8 बार, 56, कितने बच गए दोस्तों, 4।
4 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा देंगे, 40 हो जाएगा। 40 में जाएगा 5 बार, 7 पंजे 35, फिर 5 बच गया, 5 के एक और जीरो लगा लो तो 50, 50 में 9 बार, वो 7 बार, 7 7 49, तो 8.57 सेंटीमीटर, जिसको अपन लगभग 8.60 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मान किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो कैसा होगा, आभासी, और आभासी के साथ कैसा होगा, सीधा। ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा। चलो बात करते हैं, इसमें अपन को बिंब की ऊंचाई भी निकालनी है, साइज भी पूछा है ना अपन को क्वेश्चन में, अपन को क्वेश्चन में साइज भी पूछा है दोस्तों, प्रतिबिंब का आकार पूछा है अपन को, तो वो भी अपन निकालेंगे। देखो इसको मिटा देता हूं। प्रतिबिंब के आकार के लिए अपन सूत्र लगाते हैं m बराबर एच डैश अपॉन एच, तो m तो है ही नहीं, और m बराबर होता है v अपॉन यू, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एच डैश अपॉन एच बराबर v अपॉन यू। होंगे नहीं होंगे दोस्तों, बिल्कुल होंगे। इस u का मान माइनस में आएगा, v का मान प्लस में है, तो यहाँ से एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस v अपॉन यू गुणा h। तो वैल्यू रखो, एच डैश बराबर माइनस v का मान कितना आ गया, 60/7 अपॉन u का मान कितना है 20 गुणा h का मान कितना है 5 दे रखा है अपन को। h का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 5 दे रखा है अपन को। h का मान कितना दे रखा है 5, ये माइनस में, माइनस से माइनस कट गया पहली बात तो h डैश बराबर क्या हो जाएगा, 60/7 गुणा 20, ये बटा में ही इसके साथ आ जाएगा, गुणा में कितना है 5, 5 से ये कटा कितनी बार, 4 बार, या फिर अपन इसको ऐसे काट लेते हैं, 20 एकम 20 और 20 तिया 60, 3 को 5 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 15/7, तो एच डैश बराबर इसमें भाग दो 2 बार, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 1 बच गया होगा, जीरो लगा लो 1 बार, 7.1 सेंटीमीटर उसकी क्या आ जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 भी अपना हो चुका है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलो अपन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 अपन को क्या बोल रहा है। वक्रता त्रिज्या का आधा करते हैं तो फोकस दूरी आती है ना, इसमें वही किया है, r/2 बराबर f होता है। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात करो। देखो पर्दे को कहीं पे भी रखो, यानी कि प्रतिबिंब पर्दे पर ही बनेगा। तो ये पूछ रहा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, अपन को कंफ्यूज कर रहा है कि पर्दे को कहां पर रखे। अरे प्रतिबिंब पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन ही है अपना ये। तो एच का मान तो अपन को दे रखा है इसमें 7 सेंटीमीटर, दर्पण कौन सा दे रखा है, अवतल, फोकस दूरी दे रखी है अपन को 18 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है 18 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। u का मान अपन को दे रखा है 27 सेंटीमीटर, यह हमेशा ऋणात्मक में होता है, और v का मान अपन से पूछा है, तो सूत्र लगाएंगे अपन डायरेक्ट ही, क्या होता है, h डैश भी अपन से पूछ रहे हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, 1/v बराबर 1 इसका मान है -18 माइनस माइनस प्लस 1/27 हो जाएगा क्या दोस्तों, बिल्कुल होगा। दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 54, कितना आएगा 54, 18 का भाग 54 में देंगे 3 बार जाएगा, तो 3 को गुणा करेंगे 1 से तो -3, प्लस 27 का भाग 54 में देंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो 1/v बराबर 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचा, नीचे 54 बचा, इसको ऊपर ले जाओ, ये ऊपर नीचे आ जाएगा, तो v बराबर -54 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब इधर ही बनेगा, इधर होगा तो कैसा होगा दोस्तों, वास्तविक और उल्टा होता है। दर्पण में इधर बनता है तो वास्तविक उल्टा, जबकि लेंस में ये काम थोड़ा अलग होता है। अब प्रतिबिंब के अपन को हाइट निकालनी है, तो m बराबर होता है अपने पास h डैश अपॉन h, और m बराबर अपने पास ये भी होता है
v अपॉन u। ठीक है, दोनों को अपन क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। दोनों को दोस्तों अपन क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। यहाँ पे माइनस होता ही है, तो एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू। तो एच डैश बराबर वी अपॉन यू और गुणा एच। तो एच डैश बराबर वी का मान कितना है 54, ये माइनस में है। इसका मान कितना है, यू का मान 27, ये भी माइनस में, एक माइनस 12, इंटू एच का मान कितना है 7। माइनस से माइनस कटा, इससे ये कटा 2 बार, तो एच डैश बराबर 7 को 2 से गुणा करेंगे माइनस 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। माइनस का मतलब क्या है, नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो 14 सेंटीमीटर क्या हो गए अपने पास, प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी। ठीक है, अब बिंब की ऊंचाई 7 थी और यहाँ पे 14 आ रहे हैं, यानी कि एम का मान कितना आएगा 2, तो दुगुना बनेगा, दुगने आकार का, बड़ा बनेगा उससे। ठीक है, उससे क्या बनेगा, बड़ा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 भी अपना हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 अपन को क्या बोल रहा है, चलते हैं फिर आगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी समता 2 डायोप्टर है, ये किस प्रकार का लेंस है। चलो इसको अपन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, P का मान दे रखा है -2 डायोप्टर, F का मान पूछ रहे हैं, तो P बराबर होता है 1/f। तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/p। तो F बराबर 1/-2, 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो माइनस, यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, पॉइंट 10 हो जाएगा, 10 में 5 का भाग चला जाएगा, 0.5 क्या आ जाएगा 0.5 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा, तो 0.5 गुणा 100, एक पॉइंट हटा, नीचे 0, एक 0 से एक 0 कट गया, इसको इससे गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा माइनस में, सीधी सी बात है। अब ये माइनस में फोकस दूरी आ रही है, तो माइनस में फोकस दूरी किसकी होती है दोस्तों, कौन से लेंस की होती है, अवतल लेंस की होती है। तो लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस। कौन सा होगा, अवतल लेंस, क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक उसी की होती है। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, दोनों में आंसर आ गया। आंसर पहले मीटर में आएगा, ध्यान रखना डायोप्टर का ना। चलो अब देखो 17वां क्वेश्चन, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी, अभिसारी यानी उत्तल, अथवा अपसारी, अपसारी यानी अवतल। तो ये अपसारी है। 17वां क्वेश्चन करते हैं, कितनी निर्धारित करता है वो लेंस की क्षमता, 1.5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 17, P का मान 1.5 डायोप्टर कर रहा है वो, और अपन को F का मान पूछा है, तो F बराबर 1/P, तो F बराबर 1/1.5, ये पॉइंट हटा, ऊपर 0 लग गया, क्या लग गया, ऊपर एक 0 लग गया। दोस्तों अब इसका मतलब क्या है कि यहां से F बराबर अपने पास हो गया 10/15, तो F बराबर, इसको पढ़ने काटा 2 बार, ये 3 बार, 2/3। ये जो आंसर आएगा ये मीटर में आएगा, जबकि फोकस दूरी वगैरह सेंटीमीटर में ही चलती है, तो इसको अपन गुणा कर देंगे 100 से, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो F बराबर 200/3, तो F बराबर 3 का भाग इसमें दिया 20 में 6 बार, फिर 2 बच गया, फिर 6 बार, फिर 2 बच गया पॉइंट, फिर 6, तो 66.66 सेंटीमीटर। किस में आ रहा है ये आंसर, प्लस में आ रहा है। प्लस का मतलब फोकस दूरी प्लस में किसकी होती है, उत्तल की। उत्तल यानी अभिसारी, उत्तल यानी अभिसारी लेंस होगा अपना। कौन सा लेंस होगा दोस्तों, अभिसारी लेंस होगा। ठीक है, अभिसारी लेंस होगा। समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन है वो भी अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जुड़े रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। बहुत जल्द अपन मिलेंगे दोस्तों, और ऐसे ही अपना जो प्यार है, संयम है, वो बनाए रखो।